व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए उसे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसी कई रोचक नीति कथाएं हैं जो यही पाठ पढ़ाती हैं कि घमंड तो कोई ना करे। एक समय की बात है, काशी में सालों साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों ने एक नगर में रात्रि विश्राम किया। नगर के सबसे धनी सेठ के यहाँ ठहरे। सेठ ने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों के भोजन का भी बंदोबस्त किया जाए। उसके बाद इस बीच समय पाकर सेठ दोनों के पास पहुंचा और उससे चर्चा करने लगा। सेठ अनुभवी था। वह जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज़्यादा घमंड है। साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। सेठ ने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में पूछा। जो जवाब मिले वो सेठ को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि दोनों काशी जैसी जगह पर सालों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान कर रहे नहीं सीखा। मतलब वो शिक्षा ग्रहण करके आए हैं लेकिन एक दूसरे का सम्मान नहीं सीखा। बहरहाल भोजन का समय हो गया था। सेठ ने दोनों को बड़े आदरपूर्वक भोजन कक्षा में बुलाया। एक ही थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा खाएंगे? सेठ होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर सेठ ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया कि एक की थाली में चारा और दूसरे की भूसा परोसा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आप में से एक से दूसरे के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह तो बैल है। वहीं दूसरे ने पहले के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि वह बैशाख नंदन है। आप दोनों ही एक दूसरे को बैल और बैशाख नंदन बताया तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोसा दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल चुकी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने सेठ से क्षमा मांगी। एक दूसरे के प्रति भी ऐसी सोच रखने के लिए सभी लोगों को कहें कि घमंड न करें। जितना भी हो वो सब बेकार है।